हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली थी किसकी। मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता दिया था। अरे बस मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म हमने स्टार्ट की थी, हमने उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लिए थे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। बताया था ना सिलेबस में मेंशन है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज मेंशन कीजिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन के प्रकार। बंध विखंडन के प्रकार। बंध विखंडन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन के प्रकार। ठीक है ना। और बंध विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक समास बंध विखंडन, समास बंध विखंडन। और एक होता है हेटेरोलाइटिक, विस्मांस बंध विखंडन, विस्मांस बंध विखंडन। ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक बार मेंशन कीजिए इसको। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, मेंशन कर लिए। अब इसमें फर्स्ट मेंशन कीजिए होमोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। फर्स्ट मेंशन करना होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या भाई? समास बंध विखंडन। क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा बात को समझना। यहाँ पर जैसे ये ए और बी ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में बॉन्ड है, तो ध्यान देना इसमें समास बंध विखंडन में क्या होगा, दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यदि इसके पास आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, मतलब दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड का क्या हो जाएगा, बॉन्ड का जो विखंडन होगा, आई बात समझ, जो क्लीवेज होगा उसमें समान क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर A प्लस क्या भाई B, तो समान बंध विखंडन से हमेशा किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, किसकी बात करूँ, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लीजिए जैसे ये Cl और Cl है, इसके बीच में यदि बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो तुम्हारे पास में क्या बनता है, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये बनता है। आ गई क्या बात समझ? जैसे ना यदि तुम्हारे पास में ये R और H है, यहाँ पर भी यदि समास बंध विखंडन हुआ तो क्या हुआ, हाफ रेडिकल इसके पास, हाफ रेडिकल इसके पास में, तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में R रेडिकल प्लस H रेडिकल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बनाइए एक बार, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में ये बनाइए।
बना लिया। और इसमें लिखिए व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड मॉलिक्यूल या बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between two bonded atom, when electronegativity difference between two bonded atom, when electronegativity difference between two bonded atom is zero, then homolytic bond cleavage will be takes place. मतलब इसमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नियर अबाउट ज़ीरो होगा। आई बात समझ? या मैं क्या कह सकता हूँ, इन अदर वर्ड मैं क्या बोल सकता हूँ, when electronegativity of both atom are same, then homolytic bond cleavage will be takes place. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब दो परमाणु जो आपस में बंध बनाते हैं, यदि उनके मध्य विद्युत ऋणता का अंतर शून्य होता है, तो समास बंध विखंडन होता है। चलिए अपन आगे ये बना लेना भैया, ये ऐसे है ना। चलिए अपन आगे ये बना लिया होगा सबने। नेक्स्ट लिखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हियर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, समास बंध विखंडन में इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, यस है ना। एग्जाम्पल मेंशन करना यहाँ पर, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, ये तो हो गया कौन, समास बंध विखंडन। अब लिखिए होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, विस्मास बंध विखंडन। और इसमें लिखना लिखिए when electronegativity difference are present
when electronegativity difference are present in between two bonded atom, when electronegativity difference are present in between two bonded atom, then homolytic bond cleavage will be takes place. Then homolytic bond cleavage will be takes place. Next mention करना, here unequal distribution of electron. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जब दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर पाया जाता है, तो विस्मांस बंध विखंडन होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण असमान होता है। एग्जाम्पल लिख लेना, इसमें कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनाइन। एग्जाम्पल लिखना, कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन। ठीक है भाई, देखते हैं इसको भी। क्या लिखा आपने? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसके अंदर क्या होगा? ए और ये क्या भाई? बी। ये है भाई। अब मैं यहाँ पर बोल दूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज मैक्सिमम देन द बी। ऐसा कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ए और बी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसी तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा? ए माइनस प्लस बी पॉजिटिव। फिर बोल दूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए या ऑफ बी इज मैक्सिमम देन ए। ये बनाओ भाई। कई बार समझ, जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज दैट तुम्हारे पास में कौन है? यहाँ पर है C2H5 और यहाँ पर मेंशन है Cl। कौन मेंशन? Cl। आपको पता है कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो किससे जुड़ी हुई है? ये क्लोरीन है, वो किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ठीक है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो आपको ये भी पता है कि क्लोरीन की मैक्सिमम है किससे भाई? कार्बन से। ये भी आप लोगों को पता है। जब इतनी बात पता है तो ध्यान देना, फिर क्या बोलोगे कि जब इतना कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, सब कुछ पता ही है, तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? क्लोरीन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा?
C2H5, यहाँ पर क्या भाई पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये जो बना इसे क्या बोलोगे आप, कार्बोकेटाइन। क्या बोलोगे, कार्बोकेटाइन। बात समझ में आई नहीं है, एग्जाम्पल बना लीजिए। चलिए अपन आगे। हो गया यहाँ तक। तो इसी के साथ में तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हुआ, ये बॉन्ड क्लीवेज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे किसकी, इंटरमीडिएट की। किसकी बात करेंगे, इंटरमीडिएट की। आप लोगों को पता भी है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट पहले किस में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, और फिर किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो कोई भी रिएक्शन है वो बहुत सारी स्टेप में होती है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़ दिए उसके अलावा जितनी भी स्पीसीज है वो क्या है, इंटरमीडिएट। आई बात समझ में। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। कोई भी रिएक्शन है इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है सबसे। इंटरमीडिएट से फिर ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। यस या नो। टाइप्स, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज तो पढ़ लिया अपन ने, ये रिएजेंट भी तो पढ़े ना, टॉपिक छूट जाएगा। याद आया यार मेरे को, मध्यवर्ती रुक जाना भैया एक बार, मध्यवर्ती रुक जाना। पहले ये देखिए रिएजेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रिएजेंट का। रिएजेंट, रिएजेंट अभिकर्मक,
रिएजेंट अभिकर्मक, ठीक है ना। ये रिएजेंट क्या होता है भैया, मतलब या तो ये अटैक करेगा या खुद पे अटैक करवाएगा। आई बात समझ, किससे भाई, सबस्ट्रेट से। तो रिएजेंट के लिए मेंशन करना भाई टाइप्स, और ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मेंशन करना रिएजेंट के अंदर टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है ना। अभिकर्मक के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या, एक है तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोफाइल, एक है न्यूक्लियोफाइल। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। आगे बात सुनो, ये ऐसे है ना। चले भाई, अब इनको मैं समझाता हूँ आपको धीरे धीरे। पहले तो ये बना लीजिए, फिर अपन अलग अलग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, फिर इलेक्ट्रोफाइल की अलग बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की अलग बात करेंगे। एक टेबल बनाने के डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार इसमें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पर डिफरेंस देखना इन दोनों के अंदर। एक टेबल बना लेना छोटी सी, बीच में क्लाइन खींच देना, और एक टेबल बनाना, इधर लिख लेना इलेक्ट्रोफाइल, इधर लिख लेना न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, डिफरेंस लिखना भाई, मैं लिख पा रहा हूँ, लिखना दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इधर लिखना दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इस तरफ लिखना दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, यह इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। इसमें लिखना यह इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है, यह इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है। नेक्स्ट लिखना, इसमें लिखना दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसमें लिखना दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, इधर यह इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज होती है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज होती है। उधर लिखना यह नाभिक स्नेही स्पीसीज होती है, नाभिक स्नेही स्पीसीज होती है। नेक्स्ट लिखना दीज आर लुईस एसिड, दीज आर लुईस एसिड। उधर लिखना दीज आर लुईस बेस, दीज आर लुईस बेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह लुईस अम्ल होता है, यह लुईस अम्ल होता है। इसमें लिख लेना यह लुईस क्षार होता है, यह लुईस क्षार होता है। नेक्स्ट लिखना इट डिनोटेड बाई ई प्लस,
इट डिनोटेड बाई ई प्लस, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए इसको ई प्लस। इसमें लिखना इट रिप्रेजेंटेड बाई एन यू माइनस, इट रिप्रेजेंटेड बाई एन यू माइनस। इसमें लिखना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसे ई प्लस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उधर लिखना इसे एन यू माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया इन दोनों के। अब अपन बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की। आई बात समझ, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी बात करेंगे भाई, क्लासिफिकेशन की। मेंशन करना क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मेंशन कीजिए भैया, डस्टर कहाँ से लगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख लीजिए, वर्बली बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लिखना है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, लिखना इलेक्ट्रोफाइल का वर्गीकरण, इलेक्ट्रोफाइल का वर्गीकरण। इलेक्ट्रोफाइल का वर्गीकरण। क्या मेंशन करोगे, इलेक्ट्रोफाइल का वर्गीकरण। और इसमें फर्स्ट मेंशन करना ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। मेंशन करना ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। नाइट्रोसोनियम, इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है भैया, प्लस NO2 प्लस, इसे बोलेंगे नाइट्रोनियम। भाई जो जो याद करवाया जा रहा उनको याद भी करना। C6H5N2 प्लस। आई बस किसी बच्चे को नहीं पता कि N2 प्लस कैसे, तो ये बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, नाइट्रोजन यहाँ प्लस है, इसे बोलेंगे डाईएजोनियम, सॉरी डाईएजोनियम, डाईएजोनियम। और कौन है R प्लस, कौन है R प्लस, और कौन है H प्लस। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इसके हैं। और क्या हो सकता है, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल है। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो। तो बनाइए एक बार, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में ये एग्जाम्पल बना लीजिए, बनाओ भाई।
1 नंबर पे ये, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इसके अंदर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। सभी धनावेशित स्पीसीज, सभी धनावेशित स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती है, सभी धनावेशित स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती है। अब भाई तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन ध्यान देना तुम्हारा एग्जामिनर यदि से पूछ ले ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अब आए बात समझ में, लेकिन एग्जामिनर तुम्हें ये दे दे कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाइए, दो ही ऑप्शन है, तो इसको फिर इलेक्ट्रोफाइल में डाल देना। बाकी ध्यान देना ये पॉजिटिव है लेकिन एक्सेप्शन है ये, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होनी चाहिए, ये नहीं है क्योंकि इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, उनमें सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ में वेकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए। तो डेफिनेशन तो ये बननी चाहिए, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल आर इलेक्ट्रोफाइल। तो इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन तुम्हारा एग्जामिनर यदि तुमसे पूछ ले कि ये क्या है तब बोलना इलेक्ट्रोफाइल है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। चलिए अपन आगे बात करें। सेकंड मेंशन करना न्यूट्रल स्पीसीज, सेकंड एग्जांपल मेंशन करना न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज। और न्यूट्रल स्पीसीज में सेकंड न्यूट्रल स्पीसीज में फर्स्ट डालना, न्यूट्रल स्पीसीज में फर्स्ट डालना स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल तो ध्यान देना, जैसे BX3 ग्रुप 13 के हैलाइड BX3, AlCl3 स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल BX3 AlCl3 और कार्बिन CH2, ये भैया कार्बिन, ये ध्यान देना ऐसा भी दे दे या तुम्हारे पास में ऐसा भी दे दे, ये बात एक ही है, मतलब हाइड्रोजन दे दे या Cl दे दे, ठीक है ना। तो इनके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, मेंशन कीजिए स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल। सेकेंड मेंशन करना इसमें स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल, स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल FeCl2 FeCl3 ZnCl2 लिख लेना, स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल बना लेना भैया इसको, स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल। थर्ड मेंशन करना पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, थर्ड मेंशन करना पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ये मिलेगा पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। थर्ड मेंशन करना इसमें एग्जांपल पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, पाई बंधित अणु, पाई बंधित अणु, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, पाई बंधित अणु, ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल देखना, एक तो तुम्हारे पास में ऐसा ग्रुप आ जाए कहीं पे भी CO, ये ग्रुप कहीं पे भी आ जाए ना तो ध्यान देना इसके एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल के। भाई एग्जामिनर पूछेगा कि इनमें से जो गिवन है उनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, तब ये सारे आने चाहिए। तो ऐसे ग्रुप आपको किसके अंदर मिल सकता है, जैसे तुम्हारे पास में क्या हो RCHO हो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे RCOR हो यानी कि कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन हो,
ये इसके एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे आप लोगों को। एक होती है तुम्हारे पास में, वो तो कीटोन और एल्डिहाइड हो गया। एक होगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे ध्यान देना बोला जाता है कीटीन। क्या बोला जाता है? कीटीन। ये भी क्या है? ध्यान देना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। एक एग्जाम्पल है तुम्हारे पास में आइसोसाइनेट। क्या? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, ये भी किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। आगे क्या बात समझ। और अच्छे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ ले RCOCl, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। RCOOR, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। RCONH2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो बनाओ भैया ये इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल बनाओ। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एग्जाम्पल है CO2। इम्पोर्टेंट में डाल देना CO2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 एग्जाम्पल डाल देना। बेंजाइन, नहीं सुना है तो आज सुन लेना भैया। बेंजाइन पढ़ेंगे, तुम्हारे सिलेबस में भी मेंशन है बेंजाइन। बेंजाइन, बेंजाइन 8 नंबर का एग्जाम्पल। 9 नंबर का एग्जाम्पल SO3 बेंजाइन। 9 नंबर का SO3 मेंशन कीजिए फटाफट इसको। आगे बात समझ। यस है ना? चलो, ये कौन हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोफाइल। कौन हो गए? इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान देना, ऐसे तो क्लासिफिकेशन आपने याद भी कर लिया, ये एग्जाम्पल याद जरूर होने चाहिए आप लोगों को। अब लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का वर्गीकरण। न्यूक्लियोफाइल का वर्गीकरण, और इसमें लिखना ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सभी ऋण आवेशित स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती है। सभी ऋण आवेशित स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती है। सभी ऋण आवेशित स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा इसके लिए? OH माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, CH3COO माइनस, X माइनस, X माइनस में कौन आया? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। कई बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ दोनों होते हैं। और हो गया H माइनस। ये 3 एग्जाम्पल, मतलब नंबर डालो चाहे मत डालो, ठीक है ना, पर ये एग्जाम्पल आपको नेगेटिव चार्ज।
चले आगे अपन। नेक्स्ट लिखना स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, वे स्पीसीज जिनके पास में एकांगी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। वे स्पीसीज जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। वे स्पीसीज जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल देखिए भैया इसकी, H2O, NH3, एनिलीन, पायरिडीन, वे स्पीसीज जिनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। बना लीजिए भैया। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट मेंशन करना पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, पाई बंधित अणु, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। और इसमें एग्जांपल देखना बड़े ध्यान से। एक तो बेंजीन, मेंशन करना बेंजीन को इसके अंदर। एक है तुम्हारे पास में एल्कीन, ये भी इसके अंदर जाएगा। और एक है तुम्हारे पास में एल्काइन, ये भी इसके अंदर जाएगा। मेंशन कर लेना भैया। लिख लिया। इसके बाद में लिखना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, मतलब एग्जांपल 4th नंबर का एग्जांपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक, इसके ये भी इसका ही एग्जांपल है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। देखो ये है RMGX, मैंने आपको पढ़ाया था इनऑर्गेनिक के अंदर। RMGX इसे क्या बोला जाता है, गिग्नार रिएजेंट। इनऑर्गेनिक पढ़ा रखा है। ये देखो इसकी नेगेटिव, ये होता है पार्शली पॉजिटिव, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल का भी यूज़ हो करेगा। RLI ये भी पार्शली नेगेटिव होता है, ये पार्शली क्या पॉजिटिव। एग्जाम्पल मेंशन कीजिए। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड एक और लिख लेना भाई, R2CuLi, R2CuLi। इसको तो बोलते हैं गिग्नार रिएजेंट, इसे बोलते हैं सुपर गिग्नार रिएजेंट, और इसे क्या बोलते हैं, जिल्मान रिएजेंट। जिल्मान रिएजेंट लिखना चाहो तो लिख लेना, जिल्मान रिएजेंट। नेक्स्ट टॉपिक मेंशन करना एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल। उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि यहाँ पर डोनर साइट है वो कितनी होती है, 2 होती है भैया, जैसे CN-, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल है। कैसे, आपको पता होना चाहिए, ये साइनाइड यही तो होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, तो हो सकता है ये इस साइड से जुड़ जाए, हो सकता है ये नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड बना ले। एक होता है NO2-, इसके अंदर क्या होता है O-, हो सकता है इस तरफ से बॉन्डिंग हो जाए, हो सकता है इस तरफ से बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल इसका फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड O-, फिनॉक्साइड, ये यहाँ पे से भी बना सकता है, ये इस रिंग वाले कार्बन से भी बना सकता है फिनॉक्साइड। ये है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल।
बनाओ फटाफट। बन गया। इसी के साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की बात करेंगे। मेंशन करना नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती के प्रकार। मध्यवर्ती के प्रकार, यहाँ 5 से 6 मध्यवर्ती अपन बात करेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में गिवन है। फर्स्ट मेंशन करना कार्बोकेटाइन। कार्बोधनायन। कार्बोधनायन, कार्बोकेटाइन, कार्बोधनायन लिखना है इसके अंदर। कार्बोकेटाइन, कार्बोधनायन इसमें लिखना। लिखना केटाइन ऑफ कार्बन नोन एज कार्बोकेटाइन। केटाइन ऑफ कार्बन नोन एज कार्बोकेटाइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। धनायन कार्बन को कार्बोकेटाइन के नाम से जाना जाता है। धनायन कार्बन को कार्बोकेटाइन के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाओ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट लिखना है इसमें, इट इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। इट इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इट इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इट इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। यह आवेशित इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती है। यह आवेशित इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बोरोन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बोरोन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बोरोन लिखना। यह बोरोन के सम इलेक्ट्रॉनिक होती है। यह बोरोन के सम इलेक्ट्रॉनिक होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज शेप लिखना ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 संकृत होता है। हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करना, ये शेप ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप क्या होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट लिखना, मतलब त्रिकोणीय समतलीय इसकी शेप होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बंद कोण 120 डिग्री का होता है। लिख लिया यहाँ तक? आगे लिखिए, एट द ब्रिज हेड पोजिशन। एट द ब्रिज हेड पोजिशन डबल बॉन्ड एंड कार्बोकेटाइन नॉट एग्जिस्ट। कार्बोकेटाइन नॉट एग्जिस्ट।
अकॉर्डिंग टू ब्रिक्ट रूल, अकॉर्डिंग टू ब्रिक्ट रूल, ये ब्रिक्ट रूल है, आगे देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब ने बना लिया होगा। ये जो स्टेटमेंट लास्ट वाला लिखा है ना, उसमें मेंशन कर लेना कि जैसे ऐसे कंपाउंड के अंदर कभी भी कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये ब्रिजिंग बनी हुई है, दैट मीन्स यहाँ तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना ये प्लेनर शेप नहीं है यहाँ पे। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें लिखना फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन के द्वारा इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ में, HBr के साथ में। ये कैसे टूटता है, H+ और Br- में, क्या होगा, ये यहाँ आके जुड़ा, दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन किसका फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आगे क्या बात है, ये लो बना लीजिए, ये वो कौन बन रहा है, कार्बोकेटाइन, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन का। बनाइए भैया इसको एक बार। नेक्स्ट लिखना फ्रॉम एल्कोहल, नेक्स्ट लिखना फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा। भाई तुम्हारे पास में ये है ROH, लेकिन तुमने यहाँ लिया है HCl, एनहाइड्राइड, AlCl3, क्या हो गया भाई, यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, HCl एनहाइड्रेट AlCl3, या तुम्हारे पास में HBr हो, HI हो, तब भी किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, यह कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, SN1 मैकेनिज्म लगेगी। ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन में ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, ठीक है। एक होता है तुम्हारे पास में ROH, ये भाई इसकी रिएक्शन करवा दी H+, तो E1 हो जाए, तो ये तुम्हारे पास में क्या है, इंटरमीडिएट बन रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा आप लोगों को, मैं यहाँ तक भी कैसे पहुँच सकते हो, ये लो भाई, बनाओ एक बार इसको। बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखना थर्ड मेथड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, थर्ड लिखना फ्रॉम एल्किल हैलाइड।
फ्रॉम एल्किल हैलाइड। SN1 रिएक्शन होगी, किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटाइन का। और क्या, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, तब भी किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का। ड्यूरिंग द रिएक्शन किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट मेंशन करना, फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट क्या आएगा इसके अंदर, डाइएजोनियम सोल्ट अभी बात करके आया हूँ मैं, N2 प्लस X माइनस फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट C6H5 और इसके ऊपर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम लवण के द्वारा, डाइएजोनियम लवण के द्वारा। नेक्स्ट लिखना, फ्रॉम एसिड हैलाइड या फ्रॉम असाइल क्लोराइड, या फ्रॉम एसिड हैलाइड या फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड में तुम्हारी मर्जी पड़े, वो एग्जाम्पल डालो। AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराओ, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ किसका, कार्बोकेटाइन का। पूछ लेता है कार्बोकेटाइन के बारे में कि एक्सप्लेन, ऐसा नहीं भी पूछे कि तुम्हारे पास में किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, ये सब चीज़ें भी ना पूछे ना आप लोगों से, तो वो ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन के बारे में आप क्या क्या जानते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, यस या नो। आगे के बाद समझो, तो मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दूँ, कैसे याद करोगे कार्बोकेटाइन को, इधर देख लो भाई। तुम्हारे पास में जैसे ये एल्कीन हो CH2 और इसकी रिएक्शन यदि तुमने H प्लस के साथ में करवा दी तो क्या बन गया, CH2 CH3 और यहाँ पर क्या भाई, पॉजिटिव, यही तो बोला। सेकंड हमने देखा ROH की रिएक्शन तुमने करवा दी किसके साथ में, HCl के साथ में प्लस एनहाइड्राइड ZnCl2 या AlCl3, तो क्या बन जाएगा, R प्लस। यदि आपने ROH की रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, H प्लस के साथ में, तो क्या बनेगा, R पॉजिटिव। यदि आपने RCl की रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, एक्वस के OH के साथ में, देखो याद हो जाएगा, R पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बनाना है। यदि आपने RCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ में करवा दी, तब भी क्या बनेगा, R पॉजिटिव, ठीक है। यदि आपने C6H5N2 प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, C6H5 पॉजिटिव। यदि आपने एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 के साथ करवा दी, एनहाइड्राइड AlCl3 की, तो RCO, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कार्बोकेटाइन की जनरल बातें हमने कर ली। आगे क्या बात समझो, यस या नो। चले अपन आगे देखिए। आगे बात करेंगे हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे मेंशन करना, यह सबसे पहले मेंशन कर लीजिए टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। टॉपिक मेंशन कर लीजिए टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन।
क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या टाइप है इसका। टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है एरोमेटिक। फर्स्ट टाइप क्या होता है? एरोमेटिक टाइप, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन एरोमेटिक में कौन कौन से? एक बार देख लो भाई, फिर बाद में समझा दूंगा एरोमेटिक के, जब चैप्टर चलेगा तो। जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ, ये दो याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एरोमेटिक टाइप हुआ। सेकंड आप देख लेना मिसेलेनियस टाइप। मिसेलेनियस के अंदर एग्जांपल आएगा, जैसे तुम्हारे पास में ये साइक्लोप्रोपिल मेथिल, ठीक है ना, मिसेलेनियस। ये मिसेलेनियस प्रकार का है। तीसरा देखना सब्स्टिट्यूटेड प्रकार का, सब्स्टिट्यूटेड टाइप, प्रतिस्थापित टाइप का। इसका एग्जाम्पल होगा ये, इस टाइप के एग्जाम्पल। ठीक है। फिर बात करेंगे फोर्थ नॉन एरोमेटिक वाले। नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक में कौन कौन चले गए? एक तो रेजोनेंस वाले, रेजोनेंस वाला एरोमेटिक है, ये है तो एरोमेटिक ही है, लेकिन यहाँ बात करेंगे ना कार्बोकेटाइन में, तब इसको नॉन एरोमेटिक बोल देना। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इस टाइप के एग्जांपल नॉन एरोमेटिक वाले, ठीक है। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटाइन, ये बना लीजिए। फिर अपन बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और वो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बना लिया यहाँ तक का? बनाओ यहाँ। आगे हम क्या देखेंगे?